नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वो नौ युवक के लिए। आज की जो वीडियो है, जो नौ युवक चाहते हैं एडवोकेट बनना हो, यानी कि वकील बनना चाहते हैं, और इस वीडियो में पूरा हिंदी में बात किया जाएगा। बहुत ही साधारण वर्ड को यूज़ किया जाएगा ताकि हर कोई व्यक्ति इस वीडियो के एक एक वर्ड को समझ, एक एक शब्द के अर्थ को समझ सके। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई नवयुवक एडवोकेट बनना चाहता है, वकील बनना चाहता है या अधिवक्ता बनना चाहता है, तो उसकी पढ़ाई कैसे करनी होगी और क्या क्या करना होगा, वो स्टेप बाय स्टेप, और डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप एडवोकेट बनना चाहते हैं या लीगल फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखिए, आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा। आपको पूरी लाइफ पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लीगल फील्ड में जाते हैं, आपको हमेशा अपग्रेड करके, अपडेट करके रखना पड़ेगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं। जैसे और प्रोफेशन होते हैं, वहाँ पे अगर आपने मतलब पढ़ाई कंप्लीट कर लिया, जॉब मिल गया, जॉब करने लगे, तो आपकी पढ़ाई बहुत कम हो जाती है, लिखाई पढ़ाई बहुत ना के बराबर होती है। लेकिन इस पर्टिकुलर फील्ड में आपको हमेशा पढ़ना होगा, पूरी लाइफ पढ़ना होगा। मतलब ये कह लीजिए कि एक कॉमन फील्ड में जब कोई व्यक्ति होता है, तो जब वो अपना जॉब, डेली का जो जॉब होता है वो डन करने के बाद में वो सीधे खाना खाया, शाम रात का डिनर किया, उसके बाद सोने के लिए चला जाता है। लेकिन एडवोकेट डिनर करने के बाद में उसको तैयारी करना होता है। तो देखिए, आपने अगर हाई स्कूल कर लिया, अपना हाई स्कूल से शुरू करते हैं। हाई स्कूल कर लिया, इंटर कर लिया, उसके बाद में देखो, लॉ करने के जो होते हैं, जो एलएलबी करने के दो रास्ते होते हैं। एक होता है इंटरमीडिएट के बाद में, यानी इंटर जो होता है 10+2 होता है, उसके बाद में एक होता है ग्रेजुएशन के बाद में। तो अगर आपने इंटर किया है, इसके बाद में लॉ करना चाहते हैं, तो आपकी जो एलएलबी होगी वो 5 साल की होगी। 5 साल की, यानी कि 10 सेमेस्टर होते हैं। ये अलग अलग यूनिवर्सिटी के, अलग अलग कॉलेज के अपने अलग अलग होते हैं। कुछ कहीं जगहों पर सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होता है, कहीं पर क्या कहते हैं, अर्ली एग्ज़ाम होता है। मोस्ट ऑफ जो कॉलेज होते हैं वो सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम ही लेते हैं, मतलब साल में 2 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, 2 सेमेस्टर होता है। तो 5 साल की एलएलबी में आपको ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप इंटर के बाद में इसमें एडमिशन ले सकते हैं। आपकी 5 साल की एलएलबी कंप्लीट होने के बाद में, जैसे आपकी एलएलबी कंप्लीट होगी, आपको, ठीक है, लॉ ऑफ आर्ट का आपका मतलब क्या कहते हैं, लॉ से आपको आप ग्रेजुएट भी हो जाएंगे, आपकी एलएलबी भी कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद में आपकी लॉ कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आप अधिवक्ता बनने के योग हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन दूसरे वाले रास्ते की बात करते हैं, यानी जो दूसरा तरीका है, अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं, और ग्रेजुएशन कर लिए हैं उसके बाद में अगर आप लॉ करना चाहते हैं, तो आपकी जो लॉ होगी, एलएलबी होगी, वो 3 साल की होगी। 3 साल यानी टोटल 6 सेमेस्टर। तो ये 6 सेमेस्टर करने के बाद में आप अधिवक्ता बनने के बाद के लायक हो जाएंगे। आपकी 3 साल की एलएलबी कंप्लीट हो जाएगी। साथ में ध्यान रखें, उसी कॉलेज से करें, उसी यूनिवर्सिटी से करें जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा उनको क्या कहते हैं, जो लीगल स्टडी करवाने का जो उनको अथॉरिटी दी गई है, ठीक है, उन्हीं से करें। उनसे ना करें कि बाद में पता चले इनको अथोराइज नहीं किया गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा, कि आप जाकर अपने कॉलेज में लीगल स्टडी करवाइए। और अगर वो ऐसा करवा रहे हैं तो आप अपना इनरोलमेंट नहीं करवा सकते हैं। आपने एलएलबी कर लिया, चाहे वो 5 साल की, चाहे 3 साल की। उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट पे आते हैं। डॉक्यूमेंट पे बाद आएंगे, सबसे पहले ये समझ लेते हैं क्या प्रोसेस होगा। तो प्रोसेस के लिए क्या होता है, हम अपने आप को अपने स्टेट बार काउंसिल में इनरोल करवाते हैं। ठीक है, तो आप अपने स्टेट बार काउंसिल में इनरोलमेंट करवाना होगा, तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। जैसे आपका एलएलबी सारी मार्कशीट हो गई, सर्टिफिकेट हो गया। आपने इंटरमीडिएट किया तो उसकी मार्कशीट, सर्टिफिकेट हो गया। अगर बीए किया है तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट हो गया, डिग्री हो गई। ठीक है, और अगर आप तुरंत पास आउट हुए हैं तो उस समय आपको जो लॉ की डिग्री होती है वो आने में टाइम लगता है, तो आप प्रोविज़न ले सकते हैं। प्रोविज़न 24/7, मतलब वो आपको 24 घंटे के अंदर ही दे दिया जाता है, 12 घंटे में ही दे दिया। सुबह अप्लाई करेंगे, शाम तक प्रोविज़न मिल जाता है। प्रोविज़न सर्टिफिकेट के आधार पर आपका इनरोलमेंट हो जाएगा। हाई स्कूल की मार्कशीट, सर्टिफिकेट सारी चाहिए, और इंटर की चाहिए, आधार कार्ड, आपका एड्रेस प्रूफ चाहिए। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं, जैसे कि अगर कोई यूपी का व्यक्ति है, वो दिल्ली में प्रैक्टिस करना चाहता है, मुंबई में करना चाहता है, और वहाँ पे रेंट पे रह रहा है, तो वहाँ पे रेंट एग्रीमेंट ज़रूरी होगा। आपके एजुकेशन के बीच में कोई गैप है, जैसे आपने ग्रेजुएशन कर लिया, 1-2 साल आपने स्टडी को रोक दिया, या
तो उसके बीच में जो गैप हो जाता है उसके लिए आपका एक एफिडेविट लगेगा, वो गैप किस लिए हुआ है। या आपने एलएलबी कर लिया, उसके बाद अपना इनरोलमेंट करवाने में बीच में 1 साल का या 6 महीने जो भी गैप हो जाता है ना, उसका भी रीज़न देना पड़ेगा एफिडेविट के माध्यम से कि आखिर आप कहाँ थे इस बीच में। उसके बाद में एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब आप चाहे 5 साल की एलएलबी कर रहे हो, चाहे आप 3 साल की एलएलबी कर रहे हैं, जब अपने फाइनल सेमेस्टर में आप आते हैं, एक नया लॉ चेंज हुआ है, खासतौर पर मैं लॉ स्टूडेंट है तो या आप लॉ करने के लिए सोच रहे हैं तो आपको जानना जरूरी होगा। एक नया, पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था, आपने लॉ करने के बाद में आपको अपने स्टेट बार काउंसिल में, जहाँ पे आप अपना खुद प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उस स्टेट में अपने आप को एज एन एडवोकेट आपको इनरोल करवाना होता था। उसके बाद में तो जब आप इनरोल करवाते थे तो स्टेट बार काउंसिल होती थी, वो आपको 2 साल का प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाती थी। वो प्रोविजनल 2 साल का होता था, उसमें काम सीखो या एज ए इंटर्न काम कीजिए, ठीक है। अब क्या, अब आने को क्या देखने के लिए क्या मिल रहा है कि जो लॉ स्टूडेंट हैं वो अपने एजुकेशन के समय पर भी इंटर्नशिप करना शुरू कर देते हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो अब ये नियम निकला है कि अगर कोई फाइनल सेमेस्टर में है, जैसे कोई 3 साल की एलएलबी कर रहा है और फाइनल सेमेस्टर में है, तो उसी सेमेस्टर के दौरान भी मतलब जब उस सेमेस्टर के दौरान वो अपना ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम दे सकता है। AIB जो एग्ज़ाम होता है उसको पास करना होता था। पहले क्या था, वो 2 साल के अंदर, जब आप एज एन एडवोकेट इनरोल हो जाते थे, उसके 2 साल के अंदर में वो एग्ज़ाम आपको पास करना पड़ता था। अगर आपने लॉ अपना 2010 के बाद किया है, 2010 के बाद आपने लॉ किया है, तो आपको वो एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी होता था। लेकिन अभी बीच में माने सुप्रीम कोर्ट द्वारा मतलब एक निर्देश दिया गया था, हमारे कुछ लॉ स्टूडेंट ने मतलब पिटीशन डाला था कि इसमें क्या होता है, रिजल्ट आता है, उसके बाद में हम इनरोल करवाते हैं, फिर वो ना टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति जैसे फाइनल सेमेस्टर में होता है, फाइनल सेमेस्टर पास किया है, लॉ कंप्लीट किया है, तो तब भी वो चाहे तो अपना AIB एग्ज़ाम पास कर सकता है। तो ये प्रावधान दिया गया है। तो आप अगर आप लॉ के फाइनल सेमेस्टर में है या लॉ कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को एज एन एडवोकेट आपने अपने स्टेट बार काउंसिल में इनरोल नहीं करवाया, तब भी आप एलिजिबल हो जाते हैं AIB एग्ज़ाम, ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो वो एग्ज़ाम पास करना बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए। आप एडवोकेट बन गए हैं, इनरोल करवा लिए हैं, तो वो एग्ज़ाम पास करना, आप अपने फाइनल सेमेस्टर में भी वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। अपना लॉ कंप्लीट होने के बाद वो एग्ज़ाम देने के बाद फिर अपने स्टेट बार काउंसिल में इनरोल करवा लीजिए। तो ऐसे भी बढ़िया तरीका, आपका टाइम बच जाता है। उसके बाद में आपको मतलब क्या कहते हैं, उसके बाद में जो आपको क्या रहेगा कि आपको फिर वो 2 साल के अंदर आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे तरीके होते हैं। और जैसे कुछ जो स्टेट बार काउंसिल होती है वो अटेंडेंस सर्टिफिकेट मांगती है, कम से कम आपका जो परसेंटेज है वो सही होना चाहिए अटेंडेंस का। अटेंडेंस सर्टिफिकेट होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा, ये सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। और वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक कोट, ब्लैक टाई, ब्लैक बेल्ट और ब्लैक शूज़। फिलहाल आपको पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो चाहिए, 7-8 फ़ोटो कम से कम बनवा लीजिए, 8 फ़ोटो। और वो फ़ोटो जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो लगेगा, इसमें कम तकरीबन हर जगह के अलग अलग होते हैं। फॉर्म लीजिए, फॉर्म भरिए, सबमिट कीजिए। और हाई स्टेट बार काउंसिल का भी तो जो फीस थी वो भी घट गई है। हम लोगों का जब हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम फीस देना पड़ा। अभी फीस भी कोर्ट ने घटा दिया है। तो अपने स्टेट बार काउंसिल में आप अपने आप को इनरोल कर लीजिए अधिवक्ता के तौर पर, वकील के तौर पर, और आपको लाइसेंस मिल जाता है प्रैक्टिस करने के लिए। इसको आप ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं कहीं भी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपना लाइसेंस ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए आप बिल्कुल एलिजिबल होते हैं, आपको राइट मिल जाता है। तो ध्यान रखें, इसमें काफ़ी बारीकी से बताया गया है क्या क्या करना होता है, और बहुत ही आराम से बताया गया ताकि हर किसी को समझ में आए। आपको अपने स्टेट बार काउंसिल में इनरोल करवाना ही होगा। और इसमें जो परिवर्तन हुआ, पहले क्या था, जब हम लोगों ने लॉ कंप्लीट किया तो उसमें था अपना लॉ कंप्लीट करने के बाद में अपने स्टेट बार काउंसिल में इनरोल करवाइए एज एन एडवोकेट आप। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना होता था, 2 साल के अंदर आपको AIB पास करना होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यह है कि आपको सबसे पहले, आप चाहें तो जैसे आप फाइनल सेमेस्टर में हैं या आपने लॉ कंप्लीट किया है, अभी रिसेंटली कंप्लीट किया है, आपका रिजल्ट आ गया है या नहीं आया, तब भी आप अपना AIB एग्ज़ाम दे सकते हैं।
AIV एग्ज़ाम देने के बाद में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, एनरोलमेंट करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई सवाल है, सुझाव है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, दोबारा इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया है। डॉक्यूमेंट मैक्सिमम 95% 99% डॉक्यूमेंट क्या लगता है वो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद में कुछ अलग अलग स्टेट बार काउंसिल होते हैं। अब जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ छूट रहा था, जो फीस होती है, जैसे कुछ स्टेट बार काउंसिल वो चेक लेते हैं, डिमांड ड्राफ्ट लेते हैं, कुछ कहते हैं उनका जो लिंक्ड बैंक अकाउंट होता है वो पास में ही होता है, तो वहाँ जाकर आप पैसा जमा कर दीजिए, वहाँ से रसीद लाकर सबमिट कर दीजिए। ऐसा होता है, अलग अलग तरीके होते हैं, तो वो डिपेंड करता है स्टेट बार काउंसिल कैसा करती है। बाकी इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई सवाल है, सुझाव है, तो कमेंट कर सकते हैं। और ये एक छोटा सा प्रोसेस होता है। और दूसरी बात, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता रहा था कि देखिए, अगर आप एडवोकेट बनना चाहते हैं तो आपको पूरी लाइफ पढ़ना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।